नमस्कार दोस्तों। कार्तिक स्नान की कहानी। बोलो कार्तिकेय राय दामोदर भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। एक बूढ़ा था जिसके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। उसके घरवाली नहीं थी। जब कार्तिक का महीना आया तो उसने अपनी बड़ी बहू को कहा, बहू, मुझे कार्तिक स्नान करवा दोगी क्या? बड़ी बहू ने कहा, ससुर जी, मैं तो आपको कार्तिक स्नान नहीं करवा सकती। मेरे तो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, उनको तैयार करना पड़ता है। कार्तिक स्नान करवाना मेरे बस की बात नहीं है। तब उस व्यक्ति ने दूसरी बहू को पूछा तो उसने भी यही जवाब दिया। जब वह तीसरी बहू से पूछने गया तो तीसरी बहू ने कहा, ससुर जी, कार्तिक स्नान कैसे कराते हैं, मुझे ये नहीं आता है। ससुर जी ने कहा, बहू, सुबह 5 बजे उठकर बाल्टी को धो मांज कर तालाब से पानी भर कर के लाना, मेरे कपड़े धो देना, मुझे चाय दूध बना कर देना, सुबह गरम भोजन बना कर के खिला देना। कार्तिक महीना पूरा हो जाए तो उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवा देना। तीसरी बहू ने कहा, ऐसी सर्दी में सुबह सुबह जल्दी कौन उठेगा, यह मेरे बस की बात नहीं है। तालाब पर सुबह कौन जाएगा, कौन बाल्टी भरकर लाएगा, ऐसा मुझसे नहीं होगा। थक हार कर ससुर जी चौथी बहू के पास में गए और उससे पूछा, बहू, तुम मुझे कार्तिक स्नान करवा दोगी क्या? बहू ने कार्तिक स्नान के नियम को पूछा। ससुर जी ने सारे नियम बता दिए। तब बहू ने कहा, ससुर जी, मैं आपको कार्तिक स्नान करवा दूंगी, आपके कपड़े धोकर सुखा दूंगी, चाय दूध बनाकर पिला दूंगी, गरम भोजन बना दूंगी, आपको गरम गरम खिला दूंगी। ससुर जी प्रसन्न हो गए। बहू सुबह 5 बजे अंधेरे अंधेरे बाल्टी धोकर तालाब से पानी भरकर लाकर के अपने ससुर जी को दे देती। ससुर जी स्नान कर लेते। उनके स्नान करने के बाद में बहू ससुर जी की धोती को धो देती। धोने के बाद उसे निचोड़ना नहीं आता था, इसीलिए वह धोती को पानी झरझर करते ही सुखा देती। ससुर जी की झरझरती धोती झरे, तब धोती से हीरा मोती गिरे। फिर बहू ने खाना बना करके ससुर जी को गरम गरम भोजन करवाया। ससुर जी ने अपनी बहू को खूब आशीर्वाद दिया। कार्तिक महीने के दूसरे दिन ससुर जी के स्नान करने के बाद बहू ने धोती धोकर जब सुखाने गई तब वहाँ पर उसने हीरे मोती पड़े देखे। सभी हीरे मोती उठाए और बहू ने उन्हें ऊपर रख दिया। ऐसे करते करते कार्तिक महीने की पूर्णिमा आ गई। ससुर जी ने अपनी बहू से कहा, बहू, आज कार्तिक महीना पूरा हो गया है, मुझे ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। बहू ने कहा, आप तो ब्राह्मणों को न्योता देकर आ जाओ, मैं खाना बना दूंगी और ब्राह्मणों को भोजन भी करवा दूंगी। ससुर जी ने बहू से कहा कि पहले घर वालों को भोजन करवाते हैं, फिर ब्राह्मण को भोजन करवाएंगे तो फल होगा। बहू ने कहा, ससुर जी, आप बड़े बेटे, बहू और सभी बच्चों को कहकर आ जाइए, आज मैं सभी के लिए भोजन बना दूंगी। बेटा, बहुएं और बच्चे सहित सभी घर में भोजन करने के लिए आ गए। छोटी बहू ने रसोई बनाई और रसोई बनाकर वह खेत में चली गई। ससुर जी को कह गई कि आप ब्राह्मणों को भोजन करवा देना, तब तक मैं खेत जाकर आती हूँ। इतना कहकर वह खेत में चली गई। वहाँ पर भी खेत में चिड़िया चुगा चुग रही थी। उसने खेत से चिड़ियों को उड़ाया नहीं और बोली, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आओ चिड़िया चुगा चुगो भर भर पेट। वह तो चिड़ियों को इस प्रकार बोलती गई और चिड़िया खाती गई। उधर घर में सबने भोजन कर लिया। अंत में घर की बड़ी बहू भोजन करने के लिए आई। उसने सारा भोजन समाप्त किया और हांडी को उल्टा रख करके ढक्कन लगा दिया।
अपने घर चली गई। ससुर जी ने रसोई में आकर के देखा तो भोजन बचा हुआ नहीं था। देखा हांडियाँ सारी खाली पड़ी थी, ढक्कन भी उल्टे रखे हुए थे। ससुर जी ने विचार किया, मेरी छोटी बहू खेत में गई है, काम कर रही है, वहाँ से जब घर लौटेगी तो वह क्या भोजन करेगी। सभी हांडियाँ उसने सीधी रखी, उनके ऊपर ढक्कन भी सीधे कर दिए और भगवान कार्तिक राय दामोदर को याद किया। हे कार्तिक के राय दामोदर भगवान, आप मेरी लाज रखना। मेरी छोटी बहू भूखी है, उसके पेट भरने के लिए भोजन रखना। शाम को जब खेत से काम करके बहू घर वापस आई तो उसने अपने ससुर जी से पूछा, ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया, परिवार वालों ने भोजन कर लिया क्या? ससुर जी ने कहा, हाँ बहू, सबने भोजन कर लिया है, अब तुम भी भोजन कर लो। ऐसा कहते हुए ससुर जी भगवान राय दामोदर को याद करते रहे कि मैंने बहू से झूठ बोल दिया है कि तुम भोजन कर लो, लेकिन रसोई में तो भोजन है ही नहीं, वह क्या करेगी। हांडी में तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है। बहू जब रसोई में गई, उसने हांडियों का ढक्कन देखा और खोला तो हांडियाँ वैसी के वैसे ही भोजन से भरी हुई थी। बहू ने ससुर जी से कहा, ससुर जी, आप तो कह रहे हैं कि सबने भोजन कर लिया है, लेकिन रसोई में तो भोजन वैसे के वैसे ही पड़ा है। ससुर जी बोले, यह तो कार्तिक भगवान की कृपा है कि उन्होंने भोजन से हांडियों को फिर से भर दिया है। तुमने मुझे कार्तिक स्नान सच्चे मन से करवाया था, इसीलिए भगवान तुम पर प्रसन्न हुए हैं। बहू ने कहा, ससुर जी, एक बात मैंने पूरे महीने आपको नहीं बताई। आपकी धोती जब भी मैं सुखाती तो उससे हीरे मोती निकलते थे। वो हीरे मोती मैंने ओरे में रख दिए थे। ससुर जी को ले जाकर वह सारी बात बता दी और हीरे मोती दे दिए। उसके बाद दोनों ससुर बहू दूसरे दिन बाजरी के सिट्टे तोड़ने के लिए खेत में गए। वहाँ देखा बाजरी के सिट्टे भी सोने के हो गए। जब वह बाजरी के सिट्टे घर लेकर आए तो बाकी घर के लोग जल भुन गए और बोले कि ससुर जी को कार्तिक स्नान करवाने से इतना फल, इतना धन होता है, तो अगले वर्ष हम तीनों भी ससुर जी को कार्तिक स्नान करवाएंगे। ससुर जी बोले, बहुओं, सुबह सुबह सर्दी में 5 बजे उठना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम मुझे कैसे कार्तिक स्नान करवाओगी। उन्होंने कहा, नहीं ससुर जी, हम सुबह जल्दी उठेंगे, आपके लिए पानी भर कर लाएंगे, गरम भोजन बनाएंगे, आप हमारे साथ घर चलो। ससुर जी तीनों बहुओं के साथ उनके घर चल दिए। बहुएं कोई पानी भर कर लाती, कोई पूजा का सामान तैयार करती, तो कोई उनकी धोती को धो लेती, लेकिन पानी उसमें धोती में ही रख देती, अर्थात धोती को निचोड़ती नहीं और सुखा देती। उन्हें यह विश्वास था कि जैसे जैसे पानी झरेगा वैसे वैसे इसमें से हीरे भी निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा महीना बीत गया, कार्तिक पूर्णिमा आ गई। ससुर जी ने कहा, बहुओं, मुझे ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। बहुओं ने कहा, आपकी जितनी इच्छा हो उतने ब्राह्मणों को भोजन करवा दो और दान पुण्य कर दो। ससुर जी बोले, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बहुओं ने कहा, आपके भाग के ससुर जी, औरों में बहुत सारे हीरे मोती पड़े हैं, आप हमारे साथ चलिए। जब उन्हें साथ लेकर के ओरे में गई तो जैसे ही दरवाज़ा खोला वहाँ सांप बिच्छू थे। ससुर जी ने बहुओं से कहा, बहू, ये क्या है? इसमें सांप बिच्छू हैं, तुमने तो कहा था इसमें हीरे मोती हैं। बहुओं को अक्ल आ गई, बोली, छोटी बहू ने सच्चे मन से आपको कार्तिक स्नान करवाया था और हमने धन के लालच में आकर के स्नान करवाया, इसीलिए हीरे मोती की जगह सांप बिच्छू हो गए। सभी छोटी बहू के पास गई और क्षमा मांगी। कार्तिक के राय दामोदर भगवान, हमें क्षमा करें, हमसे गलती हुई। भगवान प्रकट हुए और बोले,
छोटी बहू ने सच्चे मन से अपने ससुर जी को कार्तिक स्नान का पुण्य दिलवाने के लिए उन्हें कार्तिक स्नान करवाया था और तुमने धन के लालच में स्नान कराया, इसीलिए तुम्हें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। हे कार्तिकेय राय दामोदर भगवान, जैसे आप छोटी बहू पर प्रसन्न हुए वैसे ही सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। जैसे आपने बड़ी बहुओं के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। खोटी की खरी करना, अधूरी की पूरी करना। बोलो कार्तिक भगवान की जय। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय दामोदर भगवान लिखना ना भूलें।